हेलो, वेलकम टू चाटे कॉलेज संभाजी नगर। मैं दिनेश, फिजिक्स फैकल्टी, आपके सामने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है, चार्ज की यूनिट को डिस्कस कर लिया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, चार्ज एक्चुअली में क्या है, पहले ही मैंने बता रखा है आपको चार्ज क्या है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकती है। अब हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड आते हैं। दो वर्ड क्या आते हैं? सबसे पहला वर्ड आता है बॉडी। क्या आता है? बॉडी। जब भी बॉडी और एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी, दोनों का मतलब समझ लीजिए आप पहले। बॉडी का मतलब क्या होता है? बॉडी का मतलब यह होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अवेलेबल, जहां पर सेम मैग्नीट्यूड में अवेलेबल होंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं चार्ज बॉडी की। अगर मैं चार्ज बॉडी की बात करूं, चार्ज बॉडी में क्या होगा? पर्टिकुलर की तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं, की तो नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आई बात है यार आपको? अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा? प्रोटॉन्स। अच्छा, अभी ये समझो जरा, बॉडी में हमने बात किया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अवेलेबल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होंगे? आपके सेम होंगे। और यहां पर अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली द इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज, और इसकी मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज की। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन के कंपैरेटिवली। समझ में आई बात है यार आपको? तो हमें यही बात समझना है। अब बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? तो बॉडी को चार्ज करने के लिए आप एक नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो समझ लेते हैं। जो सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग जो आपके सिलेबस में है, वो है, जो सबसे पहले है वो है फ्रिक्शन। जो नेक्स्ट है इसके बाद वाला, उसको मैं बोलता हूं कंडक्शन। और इसके बाद वाला जो है वो है इंडक्शन। समझ में ही बात है यार आपको? कंडक्शन और इंडक्शन, और क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या करते हैं? तो फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रिक्शन। इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो है फ्रिक्शनल के तरीके से जो चार्ज करने का जो मेथड है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। हमने इसमें क्या करेंगे कि कोई भी दो बॉडी लेंगे। एक मान लो ये बॉडी है और एक बॉडी ये, और दोनों को आपस में लिया, रब किया। लेकिन एक चीज के लिए, आप एक बात के लिए याद रखें, इन दोनों बॉडियों में की तो दोनों इंसुलेटर हो और की तो एक इंसुलेटर का होना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी तो क्या होगा अगर हम इन दोनों को चार्ज कर दें। अब दो बॉडी लिए, आपस में रब कर दिए, तो रब करने पे क्या होगा? एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब इसको रब करने पर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चले जाए। समझ में आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको बहुत जरूरी है, हमेशा समझिएगा। कभी भी दो बॉडी अगर आपस में
आप क्या करते हैं, आपस में अगर रब करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको करना पड़ेगा कि एक इंसुलेटर का होना बहुत जरूरी है। नोट दिस पॉइंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो आपका मेथड है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। अब कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन देखो भाई, दूसरी चीज समझते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट का मतलब है, कनेक्ट से मतलब है। इसमें क्या करेंगे हम, किन्हीं दो बॉडियों को आपस में एक्चुअल कांटेक्ट कराएंगे। इनमें दोनों बॉडियों का कंडक्टर होना बहुत जरूरी है, इनमें दोनों बॉडियों का कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। तो कंडक्शन में देखो हम क्या कराएंगे कि एक हमने ले ली बॉडी, क्या ले ली, बॉडी, बॉडी का मतलब आपको पता ही होगा, और एक लाते हैं हम चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी यहां से एक उठा लो, ये ले गया चार्ज बॉडी, इस पर है मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। और तो हम इसको एक वायर से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे इन वायर को, एक वायर है ये, ऐसे जोड़ेंगे, इसमें कांटेक्ट बनाते हैं, कंडक्टर का होना जरूरी है। वायर से जोड़ेंगे तो इस चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एट दिस एग्जांपल हम लोग एक अब हम करते हैं इसके ऊपर, कंडक्शन के ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, करते हैं भाई प्रॉब्लम। देखो जरा, कंडक्शन के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम करने के लिए जा रहे हैं। देखो समझने की कोशिश करिएगा, समझने की बात है। मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको कराऊंगा कि जो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कंडक्शन का प्रॉब्लम देखो जरा, समझने की कोशिश करो। आप हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, याद रखिएगा। अब देखो, एक ये कंडक्टर है, बस का कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं मैटर की बात कर रहा हूं। मेटल, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, और एक ये चार्ज्ड कंडक्टर है। कैसा है, चार्ज्ड कंडक्टर है। और ये क्या है, ये एक कंडक्टर बॉडी है, स्पेयर है दोनों। इन दोनों को अगर हम, इसको मान लो ए कंडक्टर, इसको मान लो बी कंडक्टर, और ए कंडक्टर से बी कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया तो जोड़ ही दिया, क्या करें, जोड़ दिया। अब जोड़ा तो ये 2 कंडक्टर चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, ये टोटल चार्ज 2 है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस पर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 कूलम, और इस पर आ जाएगा प्लस का 1 कूलम, और इस पर भी क्या आ जाएगा, प्लस का 1 कूलम। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। दूसरा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आपको परेशान करता हूं। देखो, एक ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, और चार्ज बॉडी है, प्लस का Q1 है, और ये है बॉडी, इसके ऊपर बॉडी, तो बॉडी है, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रख दें, अनीता, और इसका नाम क्या रख दें, बोलो, इसका नाम क्या रख दें, बंटी। अब अनीता बंटी दोनों को कांटेक्ट कराया जाता है, कैसे के जरिए, ऐसे करा दिया कांटेक्ट। तो अब क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो कैसे हो जाएगा, प्लस का Q1/2 प्लस का Q1/2। समझ में आ रहा होगा बात। अब थोड़ा सा और खेलते हैं, और खेल लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलो और बताता हूं मैं आपको। देखो एक एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको अच्छा सा। अब की बार मैं यार जरा थोड़ा सा तुम्हारा लॉजिक देख रहा हूं। अब की बार मैंने चार्ज बॉडी नहीं ली, एक इसके ऊपर है Q1 चार्ज और इसके ऊपर भी है, दोनों चार्ज बॉडी हैं। कैसी हैं, चार्ज बॉडी। इसका नाम है अमित और इसका नाम है बबलू, और इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। और जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब ए वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो Q1 Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये ए पर आ जाएगा, ये बी पर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो जरा, अब इसके ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा रॉकेट साइंस क्वेश्चन बनाते हैं। रॉकेट साइंस क्वेश्चन देखो बना करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो कैसे बनाता हूं रॉकेट साइंस क्वेश्चन।
रॉकेट साइंस क्वेश्चन। देखो जल्दी से, हमारे पास में 3 स्पेयर है, 3 स्पेयर हैं, एक है ये ए, ये है बी और ये है सी। तीनों आइडेंटिकल हैं, ए बी सी। इसके ऊपर मैं मान लेता हूं Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, इसके ऊपर Q3 चार्ज है। Q1 Q2 और Q3 चार्ज। वो कहते क्या हैं? वो कहते ये हैं कि पहली बार क्या किया इन्होंने, फर्स्ट स्टेप देखो, वो कहते हैं पहले में ए और बी को क्या करा देते हैं, टच करा देते हैं। ए और बी को क्या कराते हैं, टच कराते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, बी और सी को टच करा देते हैं, बी और सी को टच करा देते हैं। और थर्ड में क्या बोलते हैं, थर्ड में बोलते हैं सी एंड ए को टच करा देते हैं। तो देन फाइंड द फाइनल चार्ज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। बताइए ए कॉमा बी एंड सी पर फाइनल चार्ज क्या होगा, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, करो वही कोशिश। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है भाई। अब जिन लोगों ने मिलाया होगा वो जरा इसको देखें, समझने की कोशिश करें। देखो एक एक चीज को समझिएगा। हमें सबसे पहले किसको मिलाया है, ए और बी को। तो पहला स्टेप यहां पे देखो, पहला स्टेप ए और बी को टच कराया है, तो Q1 और Q2 को कराया, तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सी को तो हम ऐसे लिख लें, आप सी को तो कुछ किया नहीं ना, तो इस पर हो जाएगा Q3। अब बी पर कितना हो जाएगा, दोनों अब बी और सी, ए और बी को मिलाया है ना, बताओ Q1 प्लस Q2/2 और यहां पर भी क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। समझ में आई बात आपको। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, यहां पर कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप देखते हैं, बी एंड सी को कराया, तो ये लिख दो ए और ये लिख दो बी और ये लिख दो सी। अब इन दोनों को चार्ज कराया, करा लेते हैं चार्ज। सेकेंड स्टेप भाई देख लो, सेकेंड स्टेप देखते हैं अपन लोग। सेकेंड स्टेप को समझने की कोशिश करिएगा। बी और सी को, तो बी पर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2/2 एंड Q3। तो अब ए को तो मैं कुछ करना नहीं, तो ए को ऐसे ही लिख लो, Q1 प्लस Q2/2। अब इन दोनों को टोटल जोड़ो, कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 एंड Q3, तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं। तो भाई एक बार मैं दिखा देता हूं, Q1 प्लस Q2/2 प्लस Q3, एलसीएम ले लो, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइड बाय 2। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना है, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब देखो बी पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइड बाय 4, और यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा, देखो जरा सी वाले पे, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइड बाय 4 चार्ज आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट वाले में बोला है सी एंड ए को टच कराया गया, सी एंड ए को टच कराया गया, तो सी एंड ए ये दोनों को मतलब बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी को तो ऐसे ही लिख लो आप, बी को ऐसे लिख लो, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों को जोड़ा गया है, तो देखो जरा, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, समझिएगा, समझते चलिए। अब इन दोनों को जोड़ा गया, इसको और इसको, तो अब देखो जरा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, ये तो है ए के ऊपर, और सी के ऊपर कितना है, प्लस का Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइड बाय 4, ये लिखा हुआ है। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे इधर, तो एलसीएम लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करना, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2Q1 2Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3,
डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब देखो 2q1 2q2, अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, जोड़ो जल्दी से। तो 3q1 प्लस 3q2, 3 देखो 2q1 और q1, 3q1 और 2q2 और प्लस q2, तो 3q2 प्लस 2q3 डिवाइड बाय 4। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। तो मैं यहां पे a पर क्या लिखूंगा, 3q1 प्लस 3q2 डिवाइड बाय 2q3 डिवाइड बाय 8, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3q1 प्लस 3q2 प्लस 2q3 डिवाइड, अब टोटल का डिवाइड बाय 8 कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना। तो अब देखो हमने तीनों स्टेप कंप्लीट कर ली। ए देखो ये वाली भी स्टेप कंप्लीट कर ली, ये वाली, और तो यही वाला क्या आ जाएगा, फाइनल चार्ज आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, एक बार फिर से समझ लो एक बार। ए बी और सी पर चार्ज क्या है, Q1 Q2 Q3। ए से बी को टच कराया तो ए से बी को टच करा दो, ए से बी को टच कराने पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q3 आ जाएगा। भाई इन दोनों को चार्ज कराओगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस Q2 हो जाएगा, और हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2, और Q3 पे तो कुछ किया नहीं। फिर इसके बाद में क्या बोला, B और C को टच करा दो। तो B और C को टच कराएंगे तो इसको और इसको मैंने क्या कर लिया, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइड बाय 2, और हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट स्टेप क्या आया, C एंड A। तो C एंड A मतलब C है ये, सॉरी C है ये और A है ये, इन दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद कितना आ गया, इतना आ गया। किसी को कोई दिक्कत। अब डिवाइड बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डिवाइड बाय 2 और करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब फीलिंग नहीं आ रहा कि यार ये आंसर सही भी है कि गलत है, तो क्या करें, हमने बताया था ना मैंने आपको कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 नेट चार्ज कितना है इस समय पर, देखो जरा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या इसको मैं QI मान सकता हूं क्या, बोलो भैया, QI मान सकता हूं क्या, मान लेता हूं QI। इनिशियल लास्ट वाला भी चार्ज जोड़ लो, ये दोनों भी जोड़ लो चार्ज, ये भी नेट चार्ज जोड़ो। अगर मैं नेट चार्ज जोड़ूं तो ये 8 है और इधर क्या बचाएगा, 4 बच जाएगा। देखो जरा, जोड़ो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत हो, इन दोनों को नेट चार्ज जोड़ो जरा। देखो तो ये कितना, देखो इन दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 4, और इसी में प्लस को क्या कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए भी तो डिवाइड बाय 4 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं, दोनों तरफ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q1 और 1Q1 ये, तो 4Q1 4Q2 और 4Q3, तो 4 ले लो बाहर, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, छम्मा छम्मा। अब क्या आ गया हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं QF, लिख सकता हूं ना QF। तो QF इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, QI। हमने मेथड क्या लगाया था, कंडक्शन का, लेकिन ये फंडा कौन सा है, बता दो जल्दी जल्दी बताओ, ये कौन सा फंडा है, यही है भैया चार्ज कंजर्वेशन। क्या है, चार्ज कंजर्वेशन, इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, मजेदार दूंगा, करके दिखा दीजिएगा, नहीं कर पाना तो चुल्लू भर के पानी में डूब के मर जाना, ठीक है ना। जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से। मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ। इजी सा देता हूं मैं प्रॉब्लम आपको, देखो जरा, इजी सा प्रॉब्लम देता हूं, बिल्कुल इजी सा, महा इजी प्रॉब्लम। एक ये भैया हमारे पास कंडक्टर है और एक ये है हमारे पास में कंडक्टर, दोनों कंडक्टर, इसके ऊपर है माइनस का 6 कूलम चार्ज और इसके ऊपर है प्लस का 2 कूलम का चार्ज, ए और बी, ए एंड बी, दो चार्ज है हमारे पास में। तो अब ये बताओ, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, सॉरी हमने यहां पर इस पर -6 कूलम और इस पर प्लस का 2 कूलम चार्ज, इन दोनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू। तो ये बताओ ए पर चार्ज कितना आएगा और बी पर कितना आएगा, तो -6 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा,
माइनस का 4 कूलम हो जाएगा और हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो माइनस का 2 कूलम और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस का 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? और थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराएं हम आपको। एक चीज समझ लीजिएगा, हमेशा एक चीज के लिए याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएं, अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर अच्छे से नहीं समझ में आएंगी तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरीके का प्रॉब्लम कई एक पूछे जाते हैं। समझ में आई बात है यार आपको? एक चीज हमेशा याद रखें, कंडक्टर और इंसुलेटिंग, दो अगर हमारे पास में एक कंडक्टिंग स्पेयर है और एक इंसुलेटिंग स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर की दोनों बात कर रहा हूं, दोनों सॉलिड स्पेयर हैं, चाहे कंडक्टिंग स्पेयर हो और एक हो इंसुलेटिंग स्पेयर, ठीक है ना। अगर इंसुलेटिंग स्पेयर की बात करूंगा तो उसमें चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, जबकि कंडक्टिंग स्पेयर में क्या होता है, सरफेस पे चार्ज भागता है। कहां पे भागता है? सरफेस पे चार्ज भागता है। समझ में आई बात है यार आपको? समझ लीजिएगा, हमेशा चार्ज कहां भागता है? सरफेस पे भागता है। याद रखो, याद रखो, याद रखो, बहुत बढ़िया चीज है। अभी एक क्वेश्चन आपको कराता हूं इसी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखो कैसे कराता हूं, देखो जरा एक क्वेश्चन करो जरा इसका, बढ़िया सा एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको इसका, अच्छे से जल्दी से इसको एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इसका, बहुत बढ़िया सा आपको, जो आपका एग्जाम वगैरह में पूछा गया है। देखो जल्दी से देखो, इधर देख लो। हमारे पास में एक सॉलिड कंडक्टर है, ये है हमारे पास में सॉलिड कंडक्टर, इसका नाम है ए, और एक है होलो कंडक्टर, ये है होलो कंडक्टर, ये है होलो कंडक्टर, ये है होलो कंडक्टर। अब वो कहते क्या है कि यहां पर प्लस का 3 कूलम का चार्ज है। वो बोलते हैं ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है ना। वो कहते हैं ए वाले कंडक्टर पर, ए वाले कंडक्टर पर, ये कंडक्टिंग स्पेयर है दोनों, ठीक है ना। ये ए वाले, ये होलो कंडक्टर है और ये है सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। तो वो कहते हैं कि सॉलिड कंडक्टर जो ए के ऊपर चार्ज है वो है प्लस का 3 कूलम का चार्ज है, या यहां पर मान लो Q1 चार्ज है। कितना चार्ज है? Q1 चार्ज है, और यहां पर Q2 चार्ज है। तो अब तुम्हें क्या किया गया कि इन दोनों से एक वायर को जोड़ दिया गया, वायर को जोड़ दिया गया। क्या करा दिया गया? कॉन्डक्ट करा दिया गया। तो अब बताना है आपको ए वाले कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा और बी वाले होलो कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। वीडियो को पॉज करो और फिर जल्दी से मैं आपको कराता हूं। इसको अच्छे से क्वेश्चन को करना है। वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, फिर इसको करो। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहां पर है Q चार्ज, Q1, और यहां पर है Q2 चार्ज। तो जब भी मैं आपको बात बताता हूं तो चार्ज कहां भागता है? सरफेस पर। तो यहां से चार्ज पूरा का पूरा उठ करके कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां पे क्या हो जाएगा? Q1, और यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे चार्ज 0 हो जाएगा, तो यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। हमेशा याद रखो। एक क्वेश्चन और करो, पहले बढ़िया सा क्वेश्चन करो। अगर किसी को नहीं समझ में आया, हमेशा याद रखो, सॉलिड कंडक्टर या मेटेलिंग कंडक्टिंग स्पेयर अगर कभी भी है तो चार्ज कहां भागता है? चार्ज भागता है ऊपर, सरफेस पे भागता है। याद रखो। ये देखो, एक ये सॉलिड कंडक्टर है, इस सॉलिड कंडक्टर पे प्लस का 3 कूलम चार्ज है, और एक ये है होलो कंडक्टर, ये ऐसे होलो कंडक्टर है। इस होलो कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं है और हमने इसको कंडक्टिंग करा दिया है। तो ये बताओ ए पर चार्ज कितना होगा? इसको मान लो ए स्पेयर और इसको मान लो बी। तो ये बताओ ए वाली बॉडी पे चार्ज कितना होगा और बी वाली बॉडी पे चार्ज कितना होगा इन दोनों को हमने कांटेक्ट कराने पर। तो ये सारा का सारा चार्ज कहां भाग जाएगा? ऊपर। और यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0।
समझ में आई बात यार? आपको समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इसी का एक नया एक वर्जन होगा, आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूं अच्छा सा। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यहां पर है 3 कूलाम का चार्ज, सॉलिड कंडक्टर है ये, और एक ये है होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर, इस होलो कंडक्टर पर है यहां पर 6 कूलाम का चार्ज। तो अब यह बताना है इन दोनों को कांटेक्ट करा दो। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट करा देंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये बताओ फाइनल चार्ज क्या होगा ए और बी पर? फाइनल चार्ज क्या होगा ए और बी पर? फाइनल चार्ज, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। तो कुछ नहीं, चलो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, एक बार देखो जरा सही आंसर आया है कि नहीं आया है। देखो जरा, देखो ये पूरा का पूरा 3 कहां भाग जाएगा? ऊपर, तो यहां पर हो जाएगा जाकर के। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 9 कूलाम, और यहां पर क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये आंसर अगर आ गया होगा तो तुम समझ लीजिएगा कि तुम्हें कंडक्शन बहुत अच्छे से आ गया, तो तुम बन जाओगे कंडक्शन के हीरो। यहां पर होगा 0 और यहां पर होगा 9 कूलाम चार्ज। समझ में आई बात यार? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? आप इस तरीके का प्रॉब्लम आपको एससी वर्मा, डीसी पांडे उस वाली बुकों में आप देखेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन 1989, 1992 में इस तरीके का क्वेश्चन स्क्रीनिंग में पूछा गया था, ठीक है ना? तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए अच्छे से। हमने आपको मेथड ऑफ चार्जिंग में 2 तरीके बता दिए। एक तो बता दिया फ्रिक्शन, उसी को बोलते हैं रबिंग। रबिंग में मैंने आपको बताया कि एक बॉडी का इंसुलेटर होना बहुत जरूरी है। अगर इंसुलेटर नहीं होगी तो वो बॉडी के ऊपर चार्ज इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। एक बॉडी का इंसुलेटर, दोनों इंसुलेटर हैं तो फिर कोई बढ़िया बात। समझ रहे ना मेरी बात को? कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात? अच्छे से इन क्वेश्चनों को करते रहिए। बाकी आपको टास्क मिल ही रहा होगा, टास्क मिलता रहता है, उन क्वेश्चन को भी करते रहिए, ठीक है ना भाई? लगे रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, मजे काटिए, घर में चाय पीजिए और लेक्चर देखिए। गुड लक।